सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेरे पुण्य कति वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि जब वशिष्ठ जी ने सभासदों से कहा और भरत जी से कहा कि सब लोग विचार करके और कोई उपाय बतलाओ जिससे भगवान राम अयोध्या के लिए लौट जाए। सारी सभा चुप रह गई। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर कोमल वाणी के साथ वशिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझसे उपाय पूछते, यह मेरा बड़ा भारी अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुन करके गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और वे कहने लगे कि हे तात, तुम्हारा कहना सत्य है, पर है तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है। भगवान राम से विमुख होकर के तो स्वप्न में भी कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मैं एक बात कहने में सच्चा रहा हूं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि सब कुछ जाने वाला है और यदि आधा बचा सकते हैं तो वे आधा बचा लेते हैं, आधे को छोड़ देते हैं। अतः तुम और शत्रुघ्न दोनों भाई वन को चले जाओ। श्री लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री रामचंद्र जी को लौटा लिया जाए। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए और परमानंद से परिपूर्ण हो गए। भरत जी कहने लगे कि मुनि वशिष्ठ जी ने जो कहा है वही करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल प्राप्त होगा। और 14 वर्ष की तो बात ही क्या है, मैं वन में जीवन भर रहने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, और यदि आप सत्य कह रहे हैं तो आप अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए। भरत जी के वचनों को सुनकर, उनके प्रेम को देखकर सारी सभा मुनि वशिष्ठ जी के सहित और विदेह हो गई। सबको अपनी देह की सुध बुध भूल गई। अब मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और भरत जी सहित सारा समाज लेकर के वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, उत्तम आसन दिया। मुनि वशिष्ठ जी ने सबको आज्ञा प्रदान की, सभी लोग बैठ गए। तब श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके कहने लगे कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार श्री रामचंद्र जी, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर निवास करते हैं, सबके अच्छे और बुरे भावों को जानते हैं, जिसमें नगर के निवासियों का, माताओं का और भरत जी का हित हो, ऐसा आप कोई उपाय बताइए। क्योंकि जो दुखी लोग होते हैं वो कभी विचार करके बात नहीं कहते, और जो जुआरी होते हैं उन्हें तो केवल अपना दाव दिखाई देता है। मुनि के वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। आपका रुख रखने में, आपकी आज्ञा का पालन करने में सबका हित है, और सबसे पहले तो आप मुझे आज्ञा देंगे और मैं आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके पूरा करूंगा।
उसके बाद हे गोसाई, आप जिसके लिए जैसी आज्ञा देंगे, जो कहेंगे, सभी लोग सब तरह से सेवा में लग जाएंगे, यानी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुमने सत्य कहा है, किंतु भरत जी का जो प्रेम है उसने विचार को रहने नहीं दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जो बुद्धि है वो भरत जी के प्रेम के और भक्ति के बस में हो गई है, और मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि को रखकर जो कुछ किया जाएगा वह सब शुभ ही होगा। अब इसके आगे का प्रसंग, भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब यहाँ वशिष्ठ जी एक तरफ भगवान राम से कहते हैं कि आप भरत जी का जो विनय है, उनका निवेदन है, उसको आप आदर के सहित सुनिए और उस पर फिर से विचार कीजिए। लेकिन फिर मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि करना आपको क्या है? करना है जो जिसमें साधुओं की सम्मति हो, जो लोक मर्यादा के हिसाब से हो, लोक मत हो, राजनीति में जो आता हो, और जो वेदों और पुराणों का निचोड़ हो, करना आपको वह है। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवको तन मानस वानी। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि गुरु वशिष्ठ जी का जो प्रेम है वह भरत जी के ऊपर है, तो भगवान राम के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और भरत जी को धर्म का धुरंधर और मन क्रम और वाणी से अपना सेवक जान करके अब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला, नाथो शपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार बड़े सुंदर कोमल और मंगलमय वाणी के साथ कहने लगे कि हे नाथ, आपकी सौगंध है और पिता के चरणों की दुहाई है, इस संसार में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी, राउरे जा पर असे अनुरागी, को कही सकाई भरत कर भागू। कहने लगे भगवान राम कि जो लोग गुरु के चरणों के अनुरागी होते हैं, प्रेमी होते हैं,
वे इस लौकिक दृष्टि से और वैदिक दृष्टि से यानी पारमार्थिक दृष्टि से बड़े भाग्यवान होते हैं। फिर जिसके ऊपर आप जैसे गुरु की विशेष कृपा हो, विशेष प्रेम हो, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत वदनों पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। भरत जी को छोटा भाई जान करके उनके मुंह के ऊपर मुंह की उनकी बड़ाई करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की बुद्धि सच्चा गई, यानी उन्हें बड़ा संकोच हुआ और कहने लगे भगवान राम कि जो कुछ भरत जी कहें उसी के करने में सबकी भलाई है। ऐसा कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितातु, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कै बात लखन सिया रामचंद्र की जय। जब भगवान राम चुप हो गए तब मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत, सभी प्रकार के संकोचों का त्याग करके और कृपा के सिंधु अपने प्रिय भाई भगवान राम से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहेब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। अब जब भरत जी ने मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सुना और भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख देखा, तब अपने गुरु और अपने स्वामी दोनों को अपने अनुकूल जान करके और अपने सिर पर सारा भार समझ कर अब भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयनो नेह जलवाढ़े। कहवो मोर मुनि नाथ निवाहा, यही ते अधिक कहाँ में कहा। अब भरत जी का जो शरीर है वो पुलकित हो गया, उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी और वे सभा में खड़े हो गए और कहने लगे कि मेरा कहना मुनिनाथ ने निवाह दिया है, अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहे न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेह विषेखी, खेलत खूने सिना कबहूं देखी। अब भरत जी कहने लगे कि मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ, वे कभी अपराधी पर भी जो उनका अपराध कर देता है उस पर भी कभी क्रोधित नहीं होते।
और मेरे ऊपर तो उनका विशेष प्रेम है, विशेष कृपा है, क्योंकि मैंने खेल में भी कभी उनको अपने प्रति अप्रसन्न नहीं देखा। शिशुपनोते परि हरयो न संगू, कबहू न कीन्हे मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जो ही, हार हूँ खेल जिता वही मोही। मैंने बालापन से ही उनका साथ किया है, उन्होंने कभी भी मेरे मन को तोड़ा नहीं, और मैंने अपने प्रभु की, स्वामी की रीति को मन में देख लिया है कि मैं हार भी गया, लेकिन हारते हुए भी मुझे हमेशा वो खेल में जिताते ही रहे। महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बेन। दर्शन तृप्त न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन लखन सिया रामचंद्र की जय। मैंने भी प्रेम और संकोच के कारण कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला है, कोई बात नहीं की, और प्रेम के प्यासे जो मेरे नेत्र हैं वो आज तक कभी उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सीताराम